जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें वक्ती सुकून देती हैं, मगर अंदरूनी तौर पर कमजोर कर देती हैं। मुश्तजिनी भी उन्हीं में से एक थी, जो न सिर्फ मेरी जिस्मानी तवानाई को खत्म कर रही थी, बल्कि मेरे जहन पर भी मुनफी असर डाल रही थी। मैंने कई बार उसे छोड़ने की कोशिश की, मगर हर बार चंद दिन बाद फिर वही पुरानी आदत लौट आती। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक अहद किया, बस अब और नहीं। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैंने 30 दिन के एक चीलिंग का आगाज किया और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि ये मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला सफर साबित हुआ। इन 30 दिनों में मैंने अपनी जिंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियां महसूस की। मेरी तवानाई में जबरदस्ती इजाफा हुआ। मैं दिन भर चाक व चौबंद रहने लगा। मेरे जहन की धिंद साफ हो गई। फोकस और याददाश्त पहले से बेहतर हो गई। मेरी खुद एतमादी में इजाफा हुआ। मैं अपने फैसलों में ज्यादा मजबूत हो गया। मेरी जल्द साफ हो गई। चेहरे पर कुदरती निखार आ गया। मुझे अपने जज्बात पर काबू पाने की ताकत मिल गई और मैं जिंदगी में ज्यादा पुरस्कून हो गया। ये 30 दिन मेरे लिए सिर्फ एक चीलिंग नहीं था, बल्कि ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने सीखा कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लें तो हम जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं उस तजुर्बे को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जो लोग इस आदत से नजात पाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। ये मेरा सफर है, एक कमजोर लम्हे से लेकर एक ताकतवर जिंदगी की तरफ। मुझे यकीन है कि जिस तरह मीन ने मुश्तजनी को छोड़ा, आप भी छोड़ सकते हैं। मैंने एक फैसला किया था, एक ऐसा फैसला जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने सोचा कि मैं 30 दिन के लिए मुश्तजनी छोड़ दूंगा। आसान लगता है ना, बस सोचा और छोड़ दिया। लेकिन हकीकत में ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। जब मैंने ये चीलिंग शुरू किया तो मैं नहीं जानता था कि मुझे किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि बस एक जिस्मानी ख्वाहिश को कंट्रोल करना होगा, लेकिन असल लड़ाई तो मेरे दिमाग के साथ थी। पहले दिन से ही मुश्किलात शुरू हो गईं। पहले 5 दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने मुश्किल होंगे। मेरे जहन में हर वक्त यही ख्यालात आते रहे। ऐसा लगता था जैसे दिमाग मुझे जबरदस्ती मजबूर कर रहा हो कि मैं वापस इसी रास्ते पर हूं, चला जाऊं। नींद नहीं आती थी। बदन में अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। कभी ऐसा लगता कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और कभी लगता कि मेरा दिमाग धमाका कर देगा। मैंने कैसे संभाला? मैंने अपना वक्त मसरूफ रखा। मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा चीजें करूं ताकि मेरा दिमाग मशगूल रहे। वर्जिश शुरू की। जब जिस्म थक जाता था तो उसकी गैर जरूरी ख्वाहिशें कम हो जाती थीं। पानी ज्यादा पीने लगा। हैरत अंगेज तौर पर पानी पीने से मेरे ख्यालात कुछ हद तक काबू में आ गए, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। पहला हफ्ता गुजर गया, लेकिन नई मुश्किलात सामने आ गई। मुझे गुस्सा ज्यादा आने लगा। छोटी छोटी बातों पर चढ़चढ़ापन होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे अंदर है कुछ फट रहा हो। ये वो वक्त था जब मुझे एहसास हुआ कि ये आदत सिर्फ एक जिस्मानी मसला नहीं, बल्कि एक दिमागी और जज्बाती मसला भी था। इस मरहले में मैंने किया होगा सीखा। मैंने अपनी खुराक बेहतर की, जंक फूड छोड़ा और सेहतमंद खाने पर तवज्जो दी। मैंने ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना शुरू किया और इससे हैरत अंगेज सुकून हुआ। मला मैंने उन तमाम चीजों से दूरी अख्तियार की जो मुझे वापस खींच सकती थीं, जैसे कि गलत वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और अकेला वक्त गुजारना। लेकिन अभी असल इम्तिहान बाकी था। जब मैंने आधा सफर तय कर लिया तो मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म और दिमाग बदल रहे हैं। मेरी तवानाई वापस आ रही थी। मेरा दिमाग ज्यादा वाज़ेह महसूस हो रहा था। मेरी नींद बेहतर हो चुकी थी। लेकिन एक मसला था, कभी कभार दिमाग मुझे बहकाने की कोशिश करता था, कभी ख्वाबों के जरिए, कभी अचानक गैर मुतवक्का ख्यालात के जरिए। यही वो वक्त था जब मुझे अपनी कुव्वती इरादी का सही इस्तेमाल करना आया। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, बस कुछ दिन और फिर मैं एक नई जिंदगी में कदम रखूंगा। आखिरी दिन मैंने सोचा था कि ये दिन सबसे आसान होंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक थे। मुझे लगा कि बस मैं जीत गया, लेकिन यही वो वक्त था जब सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन मैं नहीं हारा। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने ये चैलेंज क्यों शुरू किया था।
मैंने अपने पुराने दिन हैं याद किया था, याद किए और फिर आज के दिन को देखा। मैं जीत चुका था। इस चैलेंज से मैंने किया सीखा। ये सब कुछ दिमाग का खेल है। अगर आप अपनी सोच पर काबू पा लें तो अपनी आदत पर भी काबू हो जाएगा। पा सकते हैं। अपने आप को मसरूफ रखना जरूरी है, वरना दिमाग आपको वापस पुरानी राहों पर ले जाएगा। डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखना सीख जाएं, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बार कामयाबी का मजा चख लिया तो फिर वापसी का सवाल ही नहीं। अगर तुम खुद को फतह कर लो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। अपनी जिंदगी पर काबू पाओ। आज से एक नया सफर। मुझे बिल्कुल एहसास है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 दिन तक सख्त मेहनत की, अपनी सोच और तर्ज जिंदगी बदली और इस आदत से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल कर ली। अब मैं खुद को ज्यादा मजबूत, खुश और पुराएतमाद महसूस करता हूं। सबसे पहले मुझे ये समझ आया कि ये है आदत मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। मेरे अंदर तवानाई की कमी थी। मैं सुस्त हो गया था, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था और हर वक्त एक तरह की उदासी हो रही थी और बेचैनी महसूस करता था। जब मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया तो मैंने कुछ खास इक़दामात किए जो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुए। अगर तुम वाकई इस आदत से नजात हो सकती है, पाना चाहते हो, तो ये चंद बातें गौर से सुनो और इन पर अमल करो। नंबर 1, सबसे पहले एक मजबूत नीयत करो। ये सबसे जरूरी चीज है। तुम्हें दिल से ये तय करना होगा कि तुमने ये आदत छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नीयत पख्ता होगी तो कामयाबी यकीनी है। नंबर 2, सबसे पहले फहश मवाद देखना फौरन बंद कर दो। ये सबसे बड़ा जाल है जो तुम्हें उस आदत की तरफ खींचता है। अकेले कमरे में ज्यादा वक्त मत गुजारो, खास तौर पर रात के वक्त। सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल कम करो। जिन ख्यालात से ये आदत बढ़ती है, उन्हें आते ही किसी और मुस्बत सरगर्मी में बदल दो। नंबर 3, फारिग बैठने से ये आदत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए अपने दिन का एक शेड्यूल बना लो। वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। जब मैंने वर्जिश शुरू की, खास तौर पर दौड़ना और पुश अप्स, तो मेरे जिस्म में तवानाई बढ़ने लगी और बड़े ख्यालात कम होने लगे। कोई नया हुनर सीखो, जैसे किताबें पढ़ना, कुछ लिखना या किसी खेल में दिलचस्पी लेना। नंबर 4, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करो। जब मैंने नमाज को होने लगे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की मदद शामिल होने लगी। दुआ करो, क्योंकि जब तुम वाकई अल्लाह से मदद मांगते हो तो वो तुम्हें उस बुराई से हटा देगा, निकालने में मदद करता है। कुरान पाक की तलावत करो और जिक्र इज़कार में मशगूल रहो। इससे दिल को सुकून मिलता है और बुरे ख्यालात दूर हो जाते हैं। नंबर 5, एक डायरी रखो और उसमें रोजाना लिखो कि आज तुमने क्या किया और तुमने खुद को कैसे काबू में रखा। अगर कभी कमजोरी महसूस हो तो फौरन किसी दोस्त या घर के फर्द से बात करो, ताकि तुम दोबारा इस आदत में न पड़ जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम इन उसूलों पर अमल करोगे तो 30 दिन के बाद तुम खुद को पहले से ज्यादा हो जाओगे, ताकतूर, पुराएतमाद और खुश महसूस करोगे।